प्यारे बच्चों, नमो नमः। विगत कक्षा में हमने संस्कृत साहित्य के इतिहास को जाना कि जो वेद हैं हमारे वो विद धातु और घे प्रत्यय के योग से बना है। विद का अर्थ होता है ज्ञान और घे प्रत्यय के योग से हमें बना है, तो वेद शब्द बना और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। प्यारे बच्चों, हमने ये भी देखा कि इष्ट की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट का निवारण करने के लिए मनुष्य जो प्रयास करता है उसे वेद कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमने ये भी जाना कि वेद के बारे में महर्षि मनु ने वेदाखिलो धर्म मूलम कहा कि समस्त धर्मों का जो मूल है वह वेद है। इसके बाद सायन महोदय ने भी कहा कि अपौरुषीयम वाक्यम वेद, यानी वेद ईश्वरीय रचना है, न कि मनुष्य की रचना। वेदों की व्याख्या, वेदों का ज्ञान ईश्वर ने मनुष्यों को दिया। ऐसा कहा गया है कि ईश्वर ने अपने जो शिष्य हैं, 4 हैं, अग्नि है, वरुण है, इन्हें वेदों का ज्ञान दिया और इन पुरुषों ने अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान दिया और शिष्यों के बहाने से जिन जिन आश्रमों में ये ज्ञान पहुंचा और जिन जिन ऋषियों ने उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, शिष्यों ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया। इस प्रकार ये ज्ञान अनवरत रूप से चलता रहा। शिष्य उस ज्ञान को केवल सुनते थे, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया। फिर जब ये ज्ञान बढ़ता गया और अंत में जिस ऋषियों को जितना ज्ञान शेष रहा, वे ऋषि उन मंत्रों के मंत्रद्रष्टा कहलाए। जैसे ऋग्वेद के जो मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं वो होता है, तो ऋग्वेद के जो ऋषि हैं वो होता कहलाए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जिन लोगों को जितना ज्ञान शेष रहा वे उसके मंत्रद्रष्टा ऋषि कहलाए और उन्होंने इन मंत्रों को संकलित किया। इसलिए संकलन करने के कारण ये संहिताएं भी कहलाई। और संहिताएं आप जानते हैं, वेद 4 हैं तो उस वेदों को संहिता भी कहते हैं, तो संहिताएं भी 4 हैं। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा। आज हम ऋग्वेद के विषय में समझते हैं। प्यारे बच्चों, यहां लिखा हुआ है कि पद्यात्मक छंदबद्ध पद्यात्मक रचनाओं को ही वेद कहते हैं। यानी पद्यबद्ध जो रचनाएं हैं वे ऋक कहलाती है, ऋक को ऋचा कहते हैं। और वेद का अर्थ ज्ञान होता है। संक्षेप में हम यूं कह सकते हैं कि छंदोबद्ध पद्यात्मक रचनाओं के ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। यह वेद संसार का प्राचीनतम वेद है, इसलिए इसको आदिम ग्रंथ भी कहते हैं, आदिम वेद भी कहते हैं। इसके बाद ऋग्वेद के जो महर्षि हैं, भाष्यकार हैं पतंजलि, इन्होंने ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई। प्यारे बच्चों, 21 जहां संदर्भ आ जाता है तो इसी के साथ साथ हमें ये समझना चाहिए कि ऋग्वेद में 21 महिलाओं का, विदुषी महिलाओं का वर्णन भी है।
सायन ने महाभाष्यकार जो पतंजलि है उन्होंने ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई, तो साथ ही साथ प्रश्न अपना 21 से ही शुरू हो जाता है कि ऋग्वेद में कितनी विदुषी महिलाओं का वर्णन है, तो ये भी 21 है। प्यारे बच्चों, इसमें लोपामुद्रा, यमी, उर्वशी, नदी, शर्मा, इंद्राणी ये प्रमुख हैं। और शौनक ऋषि द्वारा रचित चरणव्यूह इस ग्रंथ में ऋग्वेद की 5 शाखाओं का उल्लेख है, जिसमें साकल शाखा, वास्कल शाखा, आस्वलायन शाखा, शाखायन शाखा और एक है मंडूकायन शाखा। प्यारे बच्चों, शाखाएं कितनी हैं ऋग्वेद की? 5। कौन कौन सी हैं? साकल, वास्कल, आस्वलायन, शाखायन और मंडूकायन। इनमें जो पहली जो शाखा है साकल शाखा, यही शाखा वर्तमान में उपलब्ध है। अब ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है। पहला विभाजन होता है मंडल क्रम में और दूसरा विभाजन होता है अष्टक क्रम में। प्यारे बच्चों, मंडल क्रम में ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 सही 1/4 मंत्र हैं, यानी 10,580 मंत्र हैं। इसके अलावा अष्टक क्रम में 8 अष्टक हैं और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। इस प्रकार 64 अध्याय और 2024 वर्ग हैं और मंत्र 10,580 मंत्र हैं। प्यारे बच्चों, ऋग्वेद के 3 प्रमुख देवता भी हैं। पहला है पृथ्वी स्थानीय देवता, जो पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के देवता। दूसरे देवता है अंतरिक्ष स्थानीय देवता, जो पृथ्वी से ऊपरी भाग है अंतरिक्ष वहां। और तीसरे हैं द्यू स्थानीय देवता, जो अंतरिक्ष से भी परे हैं वो। प्यारे बच्चों, पृथ्वी स्थानीय देवताओं में अग्नि देवता है, अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में इंद्र और वायु है और द्यू स्थानीय देवताओं में जो अंतरिक्ष से भी परे हैं वो है सूर्य। प्यारे बच्चों, अब जब हमने इसमें से ये पढ़ा, तो प्यारे बच्चों ये जो इस तरह का प्रश्न आएगा वो 3 नंबर का होगा। और यदि इसमें से एक शब्द में पूछा जाए तो वह, जैसे मान लीजिए पूछें कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, तो केवल एक शब्द में पूछा जाए तो कितने मंत्र हैं। और वो कहा जाए कि प्रश्न कहें कि ऋग्वेद का संक्षिप्त विवरण लिखिए, तो हमें कम से कम इतना लिखना है। तो इस प्रकार इसमें से कितनी शाखाएं हैं, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, कितनी विदुषी महिलाओं का वर्णन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद किसे कहते हैं, ऋग्वेद के ऋषि कौन हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब एक चीज और इसमें लिखा जा सकता है कि ऋग्वेद का प्रारंभ अग्निसूक्त से होता है तथा समापन संज्ञान सूक्त से होता है।
प्यारे बच्चों, इसमें भी है कि अग्नि सूक्त में अग्नि मिले, ये है जो मंत्र, और संज्ञान सूक्त में समानी व आकुति समानी हृदयानि व समान वस्तु वो मनो समानः सुसहास। प्यारे बच्चों, ऋग्वेद का प्रारंभ इस प्रकार हम ऋग्वेद को समझ सकते हैं। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद में हमारे प्राचीनतम भारतीय ज्ञान को दर्शाया गया है। प्राचीनतम भारतीय ज्ञान, दर्शन, मानवता आदि का इसमें वर्णन किया गया है। इसलिए हमें इस ऋग्वेद का पाठ पूरा हमने कर लिया है। आगे हम ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद के विषय में अध्ययन करेंगे अगले कालांश में। धन्यवाद।